पाटलिपुत्र की सुनहरी नगरी में युवा राजकुमार अशोक अपनी प्रचंड क्रोध और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसके हृदय में अभी भी अधीरता और अभिमान की आग थी। यह देखकर सम्राट बिंदुसार ने राज्य के सबसे ज्ञानी पुरुष को बुलवाया। आचार्य चाणक्य, वही चाणक्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चाणक्य ने कहा, इस बालक को शिक्षा नहीं देनी है, इसे जगाना है। और उन्होंने अशोक को सिखाना आरंभ किया, कहानियों के रूप में पहेलियां जो हर बार एक गहरी सीख लेकर आती। पहेली एक, दो दीपकों की कथा। एक रात आचार्य चाणक्य ने एक कक्ष में दो दीपक जलाए। फिर बोले, एक गांव में दो दीपक थे। एक दीपक धीमे पर स्थिर जलता था, राहगीरों को दिशा देता। दूसरा तेज और चंचल जलता, लेकिन उसकी लौ अस्थिर थी। एक दिन आंधी आई, एक दीपक बुझ गया, दूसरा बचा। बताओ अशोक, कौन बचा और क्यों? अशोक बोला, तेज जलने वाला, क्योंकि उसमें शक्ति अधिक थी। चाणक्य मुस्कुराए, फिर सोचो। कुछ क्षणों बाद अशोक बोला, शायद जो धीरे जलता था वही बचा, क्योंकि वो छुपा रहा। चाणक्य बोले, सही। जो तेज जलता है वो संकट को आकर्षित करता है, जो स्थिर है वो चुपचाप टिकता है। राजा को जानना चाहिए कब चमकना है और कब चुप रहकर जलना है। पहेली दो, चिड़िया और सांप। एक दिन चाणक्य ने यह कथा सुनाई। एक चिड़िया थी जिसके बच्चों को एक सांप खा गया। चिड़िया ने प्रतिशोध की ठानी। वह गई गरुड़, नेवले और अग्नि के पास। सबने मना कर दिया, लेकिन वायु ने उसकी बात सुनी। एक दिन चिड़िया सांप को सूखी घास की ओर ले गई। वायु चली, अग्नि फैली और सांप जल गया। अब बताओ अशोक, सांप को किसने मारा? अशोक बोला, अग्नि ने। चाणक्य बोले, नहीं, मारा चिड़िया के धैर्य और बुद्धि ने। अग्नि और वायु तो माध्यम थे। राजा को हर युद्ध तलवार से नहीं, चतुराई और समय से जीतना होता है। पहेली तीन, झुकता पेड़। फिर चाणक्य बोले, वन में दो वृक्ष थे। एक था ऊंचा साल, दूसरा था बांस। साल बोला, तू हर समय झुकता क्यों है? क्या तुझ में आत्मसम्मान नहीं? बांस बोला, मैं झुकता हूं ताकि तूफान में बच सकूं। तूफान आया, साल टूट गया, बांस बच गया। अब बताओ अशोक, कौन शक्तिशाली था? अशोक बोला, बांस, क्योंकि वह झुका लेकिन टूटा नहीं। चाणक्य बोले, ठीक कहा, विनम्रता कमजोरी नहीं है। जो राजा ज्ञान के आगे झुकता है वह संकटों के बाद भी खड़ा रहता है। पहेली चार, राजा का दर्पणंत। में युद्ध पर जाने से पहले चाणक्य ने एक दर्पण रखा। बोले, एक राजा ने दर्पण देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं, प्रजा के चेहरे दिख